हेलो ऑल, वेलकम टू पल्लवीज ब्लॉग और स्वागत है आपका क्लास 8.1 में। जी हाँ, ये क्लास 8.1 ही मैंने इसको नाम दिया है। 9 और 10 अभी कॉन्टिन्यूशन में नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि पिछली क्लास 8 में मैंने आपको बताया वॉवल्स के लॉन्ग साउंड। ठीक है, मैंने इंट्रोड्यूस कराया सारे ही पांचों वॉवल के लॉन्ग साउंड से, और साथ ही मैंने आपको डिफरेंस भी बताया शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड में। अब मुझे वो पांचों वॉवल्स के लॉन्ग साउंड का आपको और ज़्यादा डिटेल में बताना है। मुझे बताना है लॉन्ग ए का साउंड किन किन सिचुएशंस में आएगा, और उन रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझाना है। तो एक सिंगल वीडियो बनाती ना तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं पांचों वॉवल का एक एक वीडियो बना करके अपलोड करूँगी। चलिए शुरू करते हैं सीखना वॉवल ए का लॉन्ग साउंड। तो ए का जो लॉन्ग वोवेल साउंड आता है, लॉन्ग वोवेल साउंड ऑफ ए, वो कब कब आता है? जब हो ए आई, ए वाई, या ए फिर एक कॉन्सोनेंट और फिर ई। यहाँ पर जो गैप है ना, यहाँ पर क्या होगा? एक कॉन्सोनेंट, वही मैजिकल ई वाला फॉर्मूला। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना मैजिकल ई। तो चलिए समझते हैं ए आई। ए आई क्या होता है? जब ए के साथ ई का साउंड मिल जाता, ए। तो हम जनरली क्या बोलते हैं? ए। जैसे यहां पर आया ए आई, इसका साउंड क्या? ए, फिर एम। ठीक है, यहां पर आया म, ए, मेन। ठीक है, यहां पर आया ए आई फिर से, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अफ्रेड, अफ्रेड। क्लियर? यहां पर क्या है? वो एस्ट, वेस्ट। क्लियर? ए आई का साउंड आया। ए वाई क्या होता है? वही ए के साथ य आता है। क्या आता है? य। जैसे म, ए, मे, ट्र, ए, ट्रे, स्ट, स्ट, ए, स्टे, क्ल, ए, क्ले। और ये मैजिकल ई वाला, उसमें क्या होता है? ए, फिर कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में ई। ई मैजिक करता है ए के ऊपर और उसको फोर्स करता है कहने के लिए उसका अपना नाम। जैसे कि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, ये ई है, ये ए है। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बहुत डिटेल में मैजिकल ई वाली क्लास में। तो ये क्या हो गया? फ, ए, स्पेस, क, एक, केक, प्ल, एन, प्लेन, ट्र, ए, ड, ट्रेड। ठीक है, तो ये मैं मैजिकल ई वाला ऑलरेडी अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात बताती हूँ। देखो, तो चलो अभी हम यहाँ समझेंगे कि ए आई और ए वाई हम इस्तेमाल कब करते हैं। हालांकि मैंने आपको साउंड बताया है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है इनके साउंड में। इसमें होता है ए और इसमें होता है ए। ठीक है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये है कि ए आई हमेशा शब्द के बीच में आता है। कहाँ आता है? वर्ड के बीच में आता है। ए आई कभी भी वर्ड के आखिरी में नहीं आता है। ए आई कभी भी वर्ड के आखिरी में नहीं आता है। तो अगर कहीं पर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें ए का साउंड है, लॉन्ग ए का साउंड है, और वो आखिरी है, तो वो साउंड आखिरी है उस वर्ड का, तो ए आई नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? आएगा ए वाई। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे म, ए, न, मेन, म, ए, न, मेन। और अगर वैसे ही हम यहाँ देखें, दूसरा वर्ड क्या हमारे पास? मे। मे में आखिरी में लॉन्ग ए का साउंड आया, पर चूंकि लास्ट में ए आई नहीं हो सकता है, इसकी स्पेलिंग ये नहीं हो सकती है। हालांकि
हमने पढ़ा ना कि ए आई का साउंड भी ए ही होता है, फिर भी इसकी स्पेलिंग MAI नहीं हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश का रूल है कि आखिरी में AI नहीं आएगा, तो क्या आएगा? Y, MAY, मे, मेन, मे, राइट। वैसे ही लॉन्ग ए के साउंड के लिए बीच में वाई भी नहीं आएगा कभी, वाई हमेशा लास्ट में ही आएगा। क्लियर? ये रूल आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल जैसे रटना है वैसे रटिए, लेकिन ये बिल्कुल ये रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बीच में आता है और ये लास्ट में आता है। क्लियर? जैसे पेड़, यहाँ पर ए साउंड बीच में आया तो हम क्या लगाएंगे? ए, एड, AI लगाया। या पेन, यहाँ पर भी बीच में आया, प और ना के बीच में हमारा क्या साउंड आया? ए, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? AI। सिमिलरली अगर एक वर्ड हम बोलते हैं पे, तो ये ए का साउंड लास्ट में आया तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? AY। ट्रेन, बीच में ए का साउंड AI। ट्रे, बीच में ए का, लास्ट में ए का साउंड AY। रेन, बीच में ए, लॉन्ग ए का साउंड तो AI, और लास्ट में ए का साउंड रे में तो AY। मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और बिल्कुल ध्यान रखिए AI हमेशा बीच में आता है, लास्ट में वर्ड के कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। एक रूल याद कर लीजिए कि ये हमेशा बीच में आता है, आखिरी में नहीं आता है, तो आपको हमेशा याद आ जाएगा कि अरे ये साउंड बीच में आ रहा है तो AI नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? Y, AY। क्लियर? हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें पता है कि लास्ट में लॉन्ग ए का साउंड आएगा तो हमें AY लगाना है, पर अगर बीच में लॉन्ग ए का साउंड आएगा तो कब हम AI लगाएंगे और कब हम मैजिकल ई वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ए कॉन्सोनेंट ई, वो कब यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप बोलते हैं ए का जो साउंड आता है उसको आपको सुनना होगा ध्यान से। स्पेलिंग लिखने में ज़्यादा यूज़ आएगा, देख करके तो आप पता ही कर लेंगे कि ये लिखना है, लेकिन स्पेलिंग सुन करके, डिक्टेशन जब बच्चों को बोलेंगे तो बच्चा सुन करके सही लिखे, उसके लिए आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए। जो मैजिकल ई वाला ए का साउंड होता है वो ए का साउंड खिंचता तो है, लेकिन जो AI वाला साउंड होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंचता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर के रखे हैं, अब मैं आपको उसके थ्रू समझाती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मैजिकल AE वाला ए का साउंड होता है ना, वो थोड़ा कम खींचता है। सपोज इसका भी ए तो होता ही है लॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा कम लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू इसका थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचता है। जैसे ये क्या है? प्लेन, हमने देख लिया ये तो मैजिकल ई लगा हुआ है, तो ये रूल लग गया, इस मतलब ये लॉन्ग ए का साउंड है, तो अब आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से। तो ये क्या? प्लेन, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पर भी है, ये क्या होगा? प्लेन, इसमें थोड़ा सा ये लंबा खिंचता है। प्लेन, प्लेन, राइट? प्लेन, प्लेन। ये क्या है? यहाँ पर भी मैजिकल ई है, मतलब ये लॉन्ग ए है, तो इसका होगा मेल। ही इज अ मेल, ठीक है। मेल मतलब नर, ठीक है। प्लेन, ये प्लेन मतलब हवाई जहाज वाला प्लेन होता है ना, वो। ये प्लेन मतलब सादा। ये मेल, ये क्या है? मेल। ईमेल आती है ना, ईमेल, मेल। ये क्या है? टेल, टेल मतलब कहानी, चिल्ड्रंस टेल, ठीक है। ये क्या है? टेल, टेल मतलब पूंछ। ये क्या है? सेल, बिक्री। ये क्या है? सेल। ये कौन वाला सेल है? सेल, पानी की यात्रा जो होती है ना, उसको सेल बोलते हैं। सेल, जल यात्रा। मैजिकल ई, लॉन्ग ए, मेड। ये क्या है? मेड, मेड मतलब काम करने वाली, नौकरानी कह सकते हैं, जो आपकी हेल्पर होते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर। मेड मतलब डोमेस्टिक हेल्पर। क्लियर? तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि कब मेड पे MADE लिखना है और कब मेड पे MAID लिखना है, या कब ट्रे
TRAY लिखना है और कब ट्रेन में TRAIN लिखना है। आई गेस ये रूल मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। आप इसके बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ और है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक शोज़ आते हैं जिसमें अमेरिका का ही शो है जिसमें बच्चे जाते हैं, बड़े ही कम एज के बच्चे जाते हैं स्टेज पर, उनको जजेस या कोई जो जूरी बैठी होती है वो कोई बहुत लंबी चौड़ी सी स्पेलिंग बोलते हैं और वो बच्चा उसको सुन करके इन सारे रूल्स को अप्लाई करके बिल्कुल सही स्पेलिंग बताता है। वो मुझे हमेशा ही ये सरप्राइज करता था कि ऐसे कैसे, ये क्या। तो ऑब्वियसली इसमें कोई मैजिक नहीं है, रूल्स है और वो रूल जिसको आ गए तो वो भी सीख जाएगा। तो मैंने हमेशा इसको पढ़ने की, सीखने की कोशिश करी है और आप लोगों को भी कोशिश कर रही हूँ सिखाने की हमारी आम आसान सी हिंदी भाषा में। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिएगा। अगर कुछ भी समझ में आया है तो बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी इसको आपको लिए और अच्छा आसान सा बना करके लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।